हेलो एवरीवन, फिनग्राफ इंडिया के इस नए सेशन में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सेक्शन 4 कवर किया था और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इनकम टैक्स को बिल्कुल शुरुआत से यानी स्क्रैच से समझने के अपने सफर में एक नया और बहुत ही मजेदार टॉपिक लेने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 की, यानी स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। देखिए, फिनग्राफ इंडिया का हमेशा से एक ही मिशन रहा है, इन कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज को इतनी आसान भाषा में तोड़ना कि किसी भी बिगिनर को कोई टेंशन ना हो। टैक्स लॉज सिर्फ रटने के लिए नहीं होते, राइट? इनके पीछे के लॉजिक को समझना सबसे जरूरी है और हमारा फोकस यही है कि विजुअल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जरिए ये लॉजिक सबके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 5 के कोर बेसिक्स, फिर रेजिडेंस के लिए टैक्स रूल्स, उसके बाद नॉन रेजिडेंस के लिए क्या नियम है, कुछ बहुत ही क्रूशियल एक्सेप्शंस और आखिर में एक क्विक समरी। ऑलराइट, तो स्टेप नंबर 1, सेक्शन 5 के कोर बेसिक्स। किसी भी इंसान की टोटल इनकम बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करती है। इनकम कहाँ रिसीव हुई है, कहाँ अक्रू हुई है और उस व्यक्ति का रेजिडेंसी स्टेटस क्या है। बस यही 3 पिलर्स हैं। अब स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिशियल सेक्शन 5 है। हाँ, पता है, ये लीगल लैंग्वेज देख के थोड़ा डर लग सकता है, बहुत हैवी वर्ड्स हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस पूरे भारी भरकम लीगल जार्गन को बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निकल वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, अक्रू या अराइज, यानी उपार्जित या उदय होना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी इनकम को पाने का लीगल राइट मिल जाना। भले ही पैसा अभी तक बैंक अकाउंट या हाथ में ना आया हो, लेकिन अगर वो पैसा ड्यू हो गया है ना, तो उसको अक्रू होना कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 की तरफ। ये हिस्सा स्पेसिफिकली रेजिडेंस यानी भारत के निवासियों के लिए टैक्स रूल्स तय करता है। आइए देखते हैं इनका दायरा कितना बड़ा है। तो बात ऐसी है कि सेक्शन 5(1) के हिसाब से अगर कोई रेजिडेंट है तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम यानी ग्लोबल इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है। इस स्लाइड में दिए गए 3 पॉइंट्स इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। क्लॉज ए कहता है कि इनकम इंडिया में रिसीव हुई हो, क्लॉज बी कहता है इनकम इंडिया में अक्रू हुई हो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज सी जो कहता है कि इनकम चाहे इंडिया के बाहर ही क्यों ना अक्रू हुई हो, वो भी एक रेजिडेंट की टोटल इनकम में जुड़ेगी। सिंपली पुट, एक रेजिडेंट के लिए सब कुछ टैक्सेबल है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक रेजिडेंट है, वो अमेरिका में काम करता है और सैलरी कमाता है। ये हो गया स्टेप 1, लेकिन उसकी सैलरी सीधे उसके इंडियन बैंक अकाउंट में आती है। ये है स्टेप 2। अब क्योंकि पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, तो स्टेप 3 क्लियर है। सेक्शन 5(1)(a) के तहत ये पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, है ना? बिल्कुल सिंपल लॉजिक। अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। रेजिडेंस के अंदर भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे हम नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या एनओआर कहते हैं। इनके लिए एक बड़ा एक्सेप्शन है। एक एनओआर की फॉरेन इनकम को उसकी टोटल इनकम में सिर्फ और सिर्फ तभी जोड़ा जाएगा अगर वो इनकम किसी ऐसे बिजनेस से आ रही हो जिसका कंट्रोल इंडिया से होता है, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से हो जो इंडिया में सेटअप हो। अगर ऐसा नहीं है तो फॉरेन इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब पिक्चर के दूसरे साइड को देखते हैं। यहां हम बात करेंगे सेक्शन 5(2) की, जो स्ट्रिक्टली नॉन रेजिडेंट्स यानी अनिवासियों के लिए है। इनका टैक्स का दायरा काफी अलग और लिमिटेड होता है। ये कंपैरिजन स्क्रीन पर जो है ना, इसे दिमाग में प्रिंट कर लेना चाहिए। देखिए, एक तरफ रेजिडेंट है जिसकी पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, दूसरी तरफ एक नॉन रेजिडेंट है जिसका दायरा बहुत छोटा है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल है जिसका कनेक्शन इंडिया से हो। सेक्शन 5(2) को अगर ब्रेक डाउन करें तो एक नॉन रेजिडेंट की इनकम में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं। पहला, ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हो, और दूसरा, वो इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई हो। यहां नोट करने वाली बात यह है कि वो तीसरा पॉइंट, इंडिया के बाहर अक्रू होने वाली इनकम, पूरी तरह से गायब है। चलिए, इसे भी एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है जो लंदन में रहता है, लेकिन मुंबई में उसकी एक प्रॉपर्टी है जहां से उसको रेंट मिलता है। अब भले ही वो इंसान लंदन में बैठा है और रेंट भी वहीं रिसीव कर रहा है, फिर भी ये रेंट सेक्शन 5(2)(b) के तहत इंडिया में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि उस इनकम का सोर्स यानी प्रॉपर्टी इंडिया में है, इसलिए वो इंडिया में अक्रू हो रही है। अब इस मास्टर समरी टेबल को ध्यान से देखिए।
ये मैट्रिक्स पूरे टैक्स लॉजिक का निचोड़ है। अगर इनकम इंडिया में रिसीव हुई है या इंडिया में अक्रू हुई है तो रेसिडेंसी स्टेटस चाहे जो भी हो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इनकम 100% फॉरेन है, यानी बाहर अक्रू हुई और बाहर ही रिसीव हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के लिए बिल्कुल नहीं। इस विजुअल समरी से एग्जाम में कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं बचेगा। ऑलराइट, बेसिक रूल्स तो क्लियर हो गए। अब चलते हैं कुछ जरूरी एक्सेप्शंस और कंडीशंस की तरफ। सेक्शन 5 के सब सेक्शंस 3 और 4 एक्चुअली टैक्स पेयर्स को टेक्निकली परेशान होने से बचाते हैं। देखिए, सेक्शन 5(3) एक बहुत ही क्लियर प्रोटेक्शन देता है। ये कहता है कि अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है तो उसे सिर्फ इसलिए इंडिया में रिसीव्ड नहीं मान लिया जाएगा क्योंकि उसे किसी इंडियन बैलेंस शीट में दिखाया गया है। मतलब सिर्फ अकाउंटिंग की एंट्री पास करने से टैक्स लायबिलिटी नहीं बन जाती। पैसा प्रैक्टिकली इंडिया में रिसीव होना चाहिए। और ये नेक्स्ट पॉइंट सच में काफी इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 5(4) बेसिकली डबल टैक्सेशन को रोकने का एक बिल्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म है। लॉ साफ कहता है कि अगर एक बार कोई इनकम अक्रू होने पर टैक्स हो चुकी है तो बाद में जब वो एक्चुअल में बैंक में रिसीव होगी तब उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल फंडा है, एक इनकम पर एक ही बार टैक्स लगेगा, 2 बार नहीं। तो अब हम आ गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। चलिए बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि फिनग्राफ इंडिया की इस कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। अगर सेक्शन 5 का ये सिंपल ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज़ फिनग्राफ इंडिया को ज़रूर सपोर्ट करें। इस सेशन को लाइक करें, बाकी टैक्स स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और आगे आने वाले स्क्रैच टू एडवांस टैक्स सेशंस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जाने से पहले स्क्रीन पर दिए इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर इनकम के अक्रू होते ही उस पर टैक्स लग जाता है और रिसीव होने पर दोबारा नहीं लगता, तो सोचिए टैक्स प्लानिंग में इस टाइमिंग का रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर अच्छे टैक्स स्टूडेंट को खुद से पूछना चाहिए। इसी फूड फॉर थॉट के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। फिनग्राफ इंडिया से जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।